नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं तो वो सभी क्वेश्चन आज इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए। तो मेरे प्यारे साथियों, स्थायी बंदोबस्त से पुनः स्थापित हुए हैं भूमि पर जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति अधिकार। दोस्तों, तो ये पुनः स्थापित हुए हैं स्थायी बंदोबस्त से, यानी कि पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था। चिरस्थायी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया था 1793 में? राइट आंसर रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का ये सही आंसर रहने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हर उस क्वेश्चन का आंसर करना है कि जिसका आपको आंसर पता है, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था 19वीं शताब्दी में? तो राइट आंसर है सूत तथा गेहूं का। यानी कि दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि सूत और गेहूं का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश था 19वीं शताब्दी में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। 1760 और 1820 ईस्वी के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किया था अर्नाल्ड टवानवी ने। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा अर्नाल्ड टवानवी। तो ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे है केलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा। दोस्तों, भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा से संबंधित है केलिको। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो मेरे प्यारे साथियों, वह परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। दोस्तों, ये था 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था या फिर थे? तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए, भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। यानी कि दोस्तों ये तीनों। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है ना, 1, 2 और 3, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दों पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, धन के निर्गमन के मुद्दों पर दादा भाई से प्रश्न किया था बेलबी समिति ने। तो यानी कि राइट आंसर 8वें क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब स्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। दोस्तों, हमारा ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है ना।
ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने तथा हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया था। दोस्तों हमारा ये कथन भी सही है, यानी कि इसके हिसाब से हमारा 1 और 2 दोनों, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 1 और 2 दोनों, ये दोनों सही हैं। राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि सर्वप्रथम भारत में कारखाना मजदूरों की स्थिति सुधारने हेतु किस वर्ष कानून बनाए गए? कारखाने मजदूरों की स्थिति सुधारने हेतु। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वर्ष 1881 में। दोस्तों 1881 में कारखाना मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए कानून बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना 11वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था। श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था, तो मेरे प्यारे साथियों वे था ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। देखिए दोस्तों 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था कि ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है ना हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर रहेगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है, लॉटरी समिति किससे संबंधित थी? तो मेरे प्यारे साथियों लॉटरी समिति का संबंध था शहरी नियोजन से। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? प्रथम रेल लाइन, तो सही उत्तर रहेगा जॉर्ज क्लार्क। दोस्तों जॉर्ज क्लार्क के द्वारा भारत में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहेगा। और दोस्तों इसके अलावा यदि आपसे पूछे कि किसके काल में बिछाई गई थी तो आपका सही आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी के काल में, ठीक है ना। आगे है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। दोस्तों तो वह किस एक्ट के द्वारा खो दिया था? तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार का एकाधिकार खो दिया था। यानी कि राइट आंसर जो रहेगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? पहली टेलीग्राफ लाइन, तो मेरे प्यारे साथियों वे थी कलकत्ता और आगरा के बीच में। दोस्तों कलकत्ता और आगरा के बीच में थी पहली टेलीग्राफ लाइन। किसने ये विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? दोस्तों ये विचार था कार्ल मार्क्स का। सर थॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1820-1827 में रहे हैं दोस्तों सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर, यानी कि 1820 से 1827 तक। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। यानी कि जो सही उत्तर है दोस्तों इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी मुंबई में, यानी बम्बई में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल भारत में किस वर्ष स्थापित हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक कागज मिल। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1870 में हुई थी सबसे पहले आधुनिक कागज मिल भारत में स्थापित। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, और ये आपको दोस्तों ध्यान में भी रखना है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, तो इसका कारण था।
तो अब देखिए दोस्तों, इसका कारण था कि भारी उद्योगों का अभाव। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई भी स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, तो इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना मेरे प्यारा साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में आपको अपनी राय जरूर बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।